Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. 12th class में चैप्टर 3 स्टार्ट किए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिए थे। उसका एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस क्या होता है, हर चीज मैं बता दी थी। देखो कुछ टर्म है जो रह गया है, जैसे इपिडिडाइमिस बता रहे थे। इपिडिडाइमिस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वो टर्म्स रह गया तो उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे। आज इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, अब बताओ इपिडिडाइमिस क्या होता है। देखो जो इपिडिडाइमिस है 7 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक हाईली कॉइल्ड लेंथ होता है। इसका लेंथ होता है 7 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लेंथ होता है। ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, एक टेल पार्ट होता है। ठीक है, हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड पार्ट को कॉप्यूट बोलते हैं, कॉपिट इपिडिडाइमिस। बॉडी का जो मिडिल पार्ट जो होता है कॉर्पस, और जो टेल पार्ट होता है उसको कौडा कोडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। पहले ये क्या होता है एपिडिडाइमिस, तो इसका जो लेंथ, इट इज 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग coiled tube with with head copute epididymis, didymis, copute epididymis body, जो बॉडी उस पार्ट को कॉर्पस इपिडिडाइमिस बोलते हैं, कॉर्पस इपिडिडाइमिस। जो टेल पार्ट है, जो लास्ट वाला टेल पार्ट है उसको कौडा बोलते हैं। टेल को क्या बोलते हैं, कौडा एपिडिडाइमिस। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, टू स्टोर, अगर इसका फंक्शन बात करें तो टू स्टोर एंड नरिशमेंट of sperm take place in epididymis. ये स्टोर और नरिशमेंट करने में हेल्प करता है एपिडिडाइमिस। फिर ये ट्रांसफर, स्पर्म को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। एपिडिडाइमिस से वासा डिफेंस और वासा डिफेंस से वास इफ्रेंटिया में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। टू ट्रांसफर sperm to vas defense from vasa efferentia. vasa efferentia, ठीक है, ये ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है वास डिफेंस से वास एफरेंटिया में। कौन, इपिडिडाइमिस। ठीक है, इपिडिडाइमिस कुछ इस तरीके से था ना, इसका जो इस तरीके से था, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट के कॉप्यूट इपिडिडाइमिस बोलेंगे। ये बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट को बोलेंगे कॉर्पस, और ये टेल पार्ट है तो इसको बोलेंगे कौडा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। फाइगोसाइटोसिस मतलब जो ओल्ड स्पर्म है वो क्या हो जाता है, रिलीज कर जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, वो यूजलेस हो जाता है। जो ओल्ड हो जाता है स्पर्म वो यूजलेस हो जाता है, वो भी थ्रू आउट हो जाता है। फाइगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है,
फाइगोसाइटोसिस। older sperm also take care। ठीक है, वास डिफेंस क्या करता है? देखो ये 45 सेंटीमीटर लेंथ होता है, इसका कितना सेंटीमीटर होता है? 45 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? कॉर्डा इपिडिडाइमस से स्टार्ट होता है। ये भी हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, इट इट स्टार्ट फ्रॉम कॉर्डा इपिडिडाइमस। कॉर्डा इपिडिडाइमस ये क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है? स्पर्म को क्या करना है? स्टोर करना। स्टोर ऑफ स्पर्म को स्टोर करना। एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसफर करना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द इंगुजाइनल कैनाल। इस कैनाल के पास स्पर्म को ले जाना, फिर उसके बाद इंगुजाइनल कैनाल में जाता है, फिर उस यूजैक्टिलरी डक्ट में जाता है, फिर उसके बाद वो बाहर आ जाता है थ्रू आउट द यूरेथ्रा से वो बाहर आ जाता है पेनिस से। ठीक है, अब देखो कुछ एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, कुछ एसेसरी ग्लैंड है। ठीक, पहला में क्या है? सेमिनल वेसल्स, जो पढ़ा चुके हैं। सेमिनल वेसल्स ना, सिर्फ प्रीवियस क्लास में कल बताया था ना सेमिनल वेसल्स ये सब। उसके बाद प्रोस्टेट होता है, फिर उसके बाद काउपर्स ग्लैंड। देखो सेमिनल वेसल्स जो है अल्कलाइन है। ठीक है, सेमिनल वेसल्स क्या है? अल्कलाइन है, जो 70 से 75% इसमें अल्कलाइन रहता है। ठीक है, ये क्या है? अल्कलाइन है। 70 to 75% इसमें अल्कलाइन रहता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एसिडिक है। इसमें 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक परसेंट तक एसिड रहता है। ठीक है, काउपस ग्लैंड क्या है? अल्कलाइन है। ठीक है, अल्कलाइन है 5%, इसमें अल्कलाइन है, ये 5% अल्कलाइन है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है? इसमें फ्रक्टोज आएगा। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल में क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा। यहाँ पे फ्रक्टोज का काम क्या रहता है? टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करता है कौन? तो फ्रक्टोज एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो किसको प्रोवाइड करता है? तो स्पर्म को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, स्पर्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एसिडिक है। 20 से 25 सेंटीमीटर परसेंट होता है। इसमें कैसा एंजाइम्स होता है? तो इसमें प्रोटोडाइटिक एंजाइम्स होता है। प्रोटोडाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? काउपस ग्लैंड में क्या होता है? ये अल्कलाइन। देखो इस अल्कलाइन, ये इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? ये लुब्रिकेट करता है। किसको लुब्रिकेट करेगा? पीनस को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। पीनस को क्या करेगा? लुब्रिकेशन करेगा। ठीक है, कब करेगा? ड्यूरिंग क्वाइटस। ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे ये क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, देखो फ्रक्टोज जो है ये फ्रक्टोज सिर्फ कहाँ होता है? सेमिनल साइकिल में होगा, सिर्फ मेल पार्ट में ये फ्रक्टोज पाया जाता है। फीमेल पार्ट में फ्रक्टोज नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी लड़की को किसी गर्ल को रेप होता है तो इससे ये फ्रक्टोज अगर उसके बॉडी में मिलता है तो समझा जाता है कि क्या वो उसके साथ रेप हुआ है। ठीक है,
सिर्फ मेल पार्ट में क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, फीमेल में फ्रक्टोज नहीं होता है, ठीक है। देखो ये एक और इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, फ्रक्टोज रेप कंफर्मेशन भी करता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रक्टोज का क्या काम होता है, फ्रक्टोज किस तरीके से ये फ्रक्टोज हेल्प कर सकता है, तो ये रेप कंफर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक और होता है, इसमें एक और होता है क्लोटिंग एंजाइम्स। क्लोटिंग एंजाइम्स क्या होता है, जो क्लॉटिंग एंजाइम्स क्या होता है, स्पर्म को क्या करता है, क्लॉट करता है। किसको करता है, स्पर्म को क्लॉट करता है, ठीक है, क्लॉटिंग करता है। उसके बाद देखो प्रोटीडाइट एंजाइम क्या करता है, ये लिक्विडफाइड करता है। जब स्पर्म ये हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो उसके बाद लिक्विड में चेंज करने में ये एंजाइम्स हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, लिक्विडफाइड करता है, लिक्विडफाइड स्पर्म, ठीक है। एक सर्मिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है, सर्मिनल प्लाज्मा होता है। इसके अंदर सर्मिनल प्लाज्मा क्या होता है, तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होगा, फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम कंपोज्ड, अब देखो सीमेन क्या होता है, देखो सीमेन क्या होता है, सीमेन एक लिक्विड है, लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। जब इजेकुलेटरी होता है, जब इजेकुलेशन होता है, तो उस टाइम सीमेन निकलता है एज ए यूरेथ्रा से, ठीक है, पेनिस से सीमेन निकलता है, ठीक है। तो उसमें सीमेन में क्या होता है, 10% हमारा स्पर्म होगा, और 10% स्पर्म होता है, और 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। देखो सीमेन क्या होता है, सीमेन is the liquid that is ejaculation through the urethral matrix। देखो सीमेन जो है जब इजेकुलेट्स होता है, इजेकुलेशन होता है, तो उस टाइम लिक्विड बाहर निकलता है, यूरेथ्रा मैट्रिक्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। सीमेन होता क्या है, देखो सीमेन जो है किस किस चीज से बना है, इसमें तो पहले सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है, दो चीज से बना है। इसमें ना 90% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 10% ही स्पर्म होता है। देखो जब इजेकुलेशन होता है, तो उस टाइम जो सीमेन रिलीज करता है, तो 2.5 से 5 ml तक सीमेन क्या करेगा, रिलीज करता है। एक इजेकुलेशन में कितना सीमेन रिलीज करता है, 2.5 से 5 ml, ठीक है। ड्यूरिंग each ejaculatory 2.5 to 5 ml of semen released। हर हर एजुकुलेटरी में कितना सीमेन निकलता है, तो 2.5 से लेके 5 ml तक सीमेन निकलता है। एक बार जब एक एजुकुलेटरी में कितना, एक बार जब ये होता है, एक बार एजुकुलेशन होता है, उसमें से 200 से 300 तक मिलियन ऑफ स्पर्म क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। इन each ml of sperm
50 to 120 million sperms are present. 200 to 3 million of sperm release during each ejaculation. देखो, एक बार में कितना निकलता है? 2.5 से 5 सीमेन क्या करता है? रिलीज करता है पर ml, मतलब ईच ml में, मतलब एक 1 ml में कितना होगा? 500 से 50 से 120 मिलियन स्पर्म होगा। अगर वहां पे पर एजुकेशन हो रहा है, मतलब 5 ml स्पर्म निकल रहा है, तो कितना निकलेगा? 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज करेगा एक एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? कल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करवाएंगे। ठीक है, आज तक का यही मेल रिप्रोडक्टिव पूरा खत्म हो चुका है, एक बार रिवाइज कर लेना और कल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करवाएंगे। ठीक है।